नमो नमः बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए, एक टारगेट फिक्स करिए, उस टारगेट को पूरा करने में सारा समय, अपना पूरा समय, बेहतरीन समय निकाल के लगा दीजिए, जिससे आप जब टारगेट अपना फिक्स कर लेंगे और उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी परीक्षा के लिए या सफलता के लिए प्रथम चरण पे पहुंच जाएंगे। और मैं यही कहता हूं, मॉर्निंग में उठ करके वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखिएगा, डेली देखिएगा, और वीडियो देखने से आपके आने वाली परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते हैं। जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं किसी भी सेशन की, तो आपका करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो चलो आज ले चल रहे हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहाँ गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया गया है? गोला बारूद इकाई का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो भैया आपके नागपुर शहर में किया गया है। किया किसने है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में सोलर डिफरेंस एंड एरोस्पेस पूरी तरह से स्वचालित 30 मिलीमीटर गोला बारूद संयंत्र का उद्घाटन किया। कहाँ किया? तो भैया नागपुर में। नागपुर कहाँ है? तो नागपुर भैया महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी है। तो भैया महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। इतना समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट। कोक बोरोक दिवस कब मनाया गया? तो भैया 19 जनवरी 2026 को कोक बोरोक दिवस मनाएगा, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहते हैं। अंडरलाइन, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। ये त्रिपुरा की भाषा के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, भाषा की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 19 जनवरी को यह त्रिपुरा भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा। भारत ने किस देश के साथ समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? तो भैया जापान के साथ किया है। तो जापान का नाम याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, जापान कोस्ट गार्ड ने कहा मुंबई में एक ज्वाइंट एएनएस रिस्पॉन्स डील की है। एक डील की है, और उस डील का उद्देश्य क्या है? अब अभ्यास का मकसद क्या है कि समुद्र में जो केमिकल की घटनाएं हो रही, समुद्र में जो केमिकल घुला हुआ है, उन घटनाओं से निपटने के लिए यह एक बेहतरीन तरीका है, यह एक बेहतरीन अभ्यास होगा इन घटनाओं से। तो भैया जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा जापानी येन, जापान के पीएम शिमेरू इशिबा। जल्दी से जल्दी नोट्स करें, फिर आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। कर लिया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास कैसी लग रही बच्चों? शेयर करते रहें और कमेंट भी करते रहें, और डेली लाइव सेशन में जरूर जुड़ें। शाम को 7:30 या 8 बजे के आसपास आपको लाइव सेशन हिंदी का मिलता है, जो यूपी बोर्ड संबंधित होता है। उस सेशन में जरूर जुड़ें, और वो सेशन बहुत खास होता है, 2026 परीक्षा के लिए बहुत खास है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, अर्थात चौथा क्वेश्चन, किस राज्य ने आमे, नाम याद रखिएगा, या आमे पढ़िबा
आमे पड़िबा आमा, आमे पड़िबा आमा भसारी, भसारी, आमे पड़िबा आमा भसारी योजना शुरू की है। नाम याद रखिएगा, आमे पड़िबा आमे भसारा योजना। आमे पड़िबा आमे भसारा योजना तो भैया आपका उड़ीसा राज्य जो है, उड़ीसा, नाम याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। उड़ीसा राज्य ने किस लिए? ने 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मातृभाषा, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए चलो ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ सब ले लो। प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए 5 वर्षीय, 5 वर्षीय 5 वर्षीय आमे पड़िबा आमा भसारी, भसारी योजना को मंजूरी दी है। तो भैया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो सीएम कौन है भैया उड़ीसा के, कौन बताएगा? मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। तो गवर्नर कौन है भैया? डॉक्टर हरि बाबू, डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। तो भैया उड़ीसा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उड़ीसा में लोकसभा की 21, तो राज्यसभा की, उड़ीसा में राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। इतना उड़ीसा के बारे में जरूर ध्यान समझ रहिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज उड़ीसा के बारे में है, उसको सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से, पॉइंट है ये। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। जल्दी से जल्दी लिखें, फिर आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 5 साल के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। आमे पड़िबा आमे भसारे योजना, जो उड़ीसा सरकार ने जो उड़ीसा सरकार के मोहन कुमार मांझी, मोहन चरण मांझी जी सीएम हैं, उन्होंने इस योजना को मंजूरी दी है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, MSME, MSME मंत्रालय ने कहाँ नए
कहाँ नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। मंजूरी दी। तो भैया आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इस हिमाचल प्रदेश को याद रखिएगा। MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में दो नए MSME प्रौद्योगिकी को मंजूरी दी है, जो पंडोगा, कहाँ है पंडोगा और परोगा और परवाणु में प्रौद्योगिकी किया जाएगा। दो सेंटरों का ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश के पडोगा और परवाणु में दो प्रौद्योगिकी केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। MS हिमाचल प्रदेश टेक्नोलॉजी सेंटर को दो सेंटरों को मंजूरी दी है। तो भैया बात आई हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, भैया याद रखिएगा शिमला। सीएम हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर, बहुत नाम याद आ गया होगा, इतने दिन में सबको याद हो गया होगा। सुखविंद्र सिंह सुक्खू। गवर्नर का नाम किसी को याद है भैया? राजेंद्र, याद आ गया नाम, राजेंद्र विश्वनाथ अलीकार। तो भैया याद रखिएगा, लोकसभा की सीटों की संख्या 04, राज्यसभा की सीटों की संख्या 03, विधानसभा के सीटों की संख्या 68। एक इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने जा रहा हूं। सेबों का शहर हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। चेरी उत्पादन में, सेब उत्पादन में भारत में हिमाचल प्रदेश का अग्रणीय स्थान है, अर्थात प्रथम स्थान है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का, और मखाना उत्पादन में बिहार का आपका है, और चाय उत्पादन में आपका असम राज्य का अग्रणीय स्थान है। ओके, क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट सेशन में जरूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बाय।